हाय दोस्तों, मैं जागरूकता क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th की मैथ से एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा। दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको हिंदी में हम संबंध तथा फलन कहते हैं। संबंध तथा फलन में आज मैं आपको फलन की परिभाषा पढ़ाऊंगा, फलन के बारे में समझाऊंगा कि फलन क्या होता है, क्योंकि फलन को लेकर के बच्चों के पास नॉलेज कम लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। तो मैं आपको आज फलन से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न्स होते हैं एक अच्छी क्लैरिटी आपको दूंगा इस फंक्शंस को लेकर के या फलन को लेकर के। तो हम डिस्कस करेंगे आज इसकी डेफिनेशन को। तो फंक्शन हमें पढ़ना है आज, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। फंक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं फलन। देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप इसके अलग अलग नाम जान लीजिए। इसके कई तरह के नाम इंग्लिश में खासकर पाए जाते हैं। इंग्लिश में हम इसको मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन का एक तरफ से पर्यायवाची कह सकते हैं, सिनोनिम। दैट इज़ टू से, मैं कह सकता हूँ कि मैपिंग, हम इसको मैपिंग कहते हैं। फंक्शन, ये सब एक ही चीज़ है। मैपिंग मतलब भी फंक्शन ही होता है। मैपिंग को शायद हिंदी में कहते हैं प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण। उसके बाद करेस्पॉन्डेंस होता है, करेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। करेस्पॉन्डेंस भी क्या होता है? फलन का ही नाम। मतलब आप चाहे फंक्शन कहिए, चाहे मैपिंग कहिए, चाहे करेस्पॉन्डेंस कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ की बात करते हैं। दैट इज़ फलन, मतलब फंक्शन। अब देखिए, फंक्शन हमेशा क्या होता है? फंक्शन हमेशा सेट में होता है। सेट मतलब समुच्चय, समुच्चय के लिए फलन होता है। फलन हमेशा समुच्चय के लिए होता है। वो भी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अवयवों के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, एक जुड़ाव होता है, जो अगर कुछ दायरे में होता है, कुछ बद्धता में होता है, कुछ नियमों की बद्धता में होता है, तो हम उसको, उसी कनेक्शन को, उसी संबंध को हम फलन के नाम से कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हम परिभाषा स्टार्ट करेंगे। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो, यदि ए और बी क्या है? दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब उसमें जो दो सेट्स, मतलब दो जो समुच्चय ए और बी हैं, इनमें कम से कम एक एलिमेंट तो है ही। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट ही नहीं, मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। फाई जो है समुच्चय जो होता है, ये वो नहीं है। ये हमेशा अरिक्त समुच्चय होंगे। जैसे दैट इज़ नॉन एम्प्टी, खाली नहीं है, उसमें एक कम से कम एक अवयव तो है ही। सो यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो एक फलन एक फलन f ए से बी पर वह विधि है जिसके द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है।
अब देखिए मेरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, इफ़ यू हैव टू फंक्शंस, टू सेट्स दैट इज़ नॉन एम्प्टी, दो सेट हैं आपके पास जो अरिक्त हैं। अरिक्त मतलब वो खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक अवयव दोनों में से मतलब सब में कम से कम एक अवयव है, ऐसा नहीं कि अवयव ही नहीं है। तो जो फलन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम फलन चूँकि फंक्शन होता है इसलिए इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ए से हमेशा बी पर, मतलब एक सेट से दूसरे सेट पे, क्योंकि एक सेट के जो अवयव होते हैं वो दूसरे सेट के अवयव से जुड़ते हैं। और किस प्रकार जुड़ते हैं पर वह विधि है, मतलब ये फंक्शन क्या एक तरह का मेथड है, एक विधि है जिसके द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए जो है उसके सारे मतलब हर एक अवयव जितने अवयव हैं सभी, उसमें से कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, सब जुड़ा रहना चाहिए बी के किसी अवयव से, लेकिन अद्वितीय तरीके, अद्वितीय मतलब यूनिक, कोई दूसरा रिलेशन वैसा ना हो। अब जैसे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, मान लीजिए अब नोटेशन क्या है, इसलिए लिखेंगे कैसे, अगर f एक फंक्शन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया मैं अगर उसको मैथमेटिकल मतलब गणितीय अगर रूप में उसको व्यक्त करूँ तो f सच दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, ये राइट करने का तरीका होता है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द नोटेशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलन को हम ऐसे ही लिखते हैं कि f क्या है, a से b, ये तीर हो जा रहा है एरो a से b की तरफ, मतलब फंक्शन a से b की तरफ है, मतलब a के सभी अवयव, a के प्रत्येक अवयव b के अवयवों से अद्वितीय ढंग से जुड़े हुए हैं। अद्वितीय मतलब एक अनोखा तरीका, दूसरा वैसा तरीका नहीं हो सकता। अब कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए एग्जांपल दूं, यदि मान लीजिए a बराबर क्या है, a बराबर मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 और 4 ले लेते हैं हम लोग, तथा b एक दूसरा समुच्चय मान लीजिए a b c d मान लीजिए e है। सो एक रिलेशन जो बनेगा, एक जुड़ाव, रिलेशन मतलब यहाँ पे फंक्शन जो बनेगा, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है क्योंकि रिलेट करता है, यूनिकली रिलेट करता है। सो मान लीजिए मैं इस तरह से आपको मैपिंग वाला मेथड समझाऊंगा। मान लीजिए ये a है, ये b है, इनके अवयवों को लिख दीजिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे a b c d देन e। तो एक फंक्शन एक रूल है, एक मेथड है जो a के सारे अवयवों को b से यूनिकली कनेक्ट करता है, दैट इज़ द वे ऑफ राइटिंग। सो अब मैं यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा कि ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके सारे अवयव कनेक्ट होंगे और यूनिकली कनेक्ट होंगे। यूनिकली मतलब अद्वितीय रूप से, जो दूसरा कनेक्शन नहीं हो सकता। कैसे, अब देखिए मान लीजिए ए का संबंध, मान लीजिए वन जो समुच्चय ए का जो एलिमेंट जो अवयव एक है, ये मान लीजिए बी से जुड़ा हुआ है, मैं मान लेता हूँ ऐसा, ये बी से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक बी से जुड़ गया, अगर ये एक बी से जुड़ गया तो और ये अब ये एक किसी और से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अनोखा मतलब क्या होता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर अगर एक का बी से रिलेशन है, संबंध है, ये इससे जुड़ गया है, तो एक अब सी से नहीं जुड़ सकता, अब ये किसी से नहीं जुड़ सकता। तो ये कंडीशन होती है कि अगर ये इससे जुड़ गया तो ये इधर नहीं जुड़ेगा। सो अब आगे देखिए, अब हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे अब जैसे ये दो है, तो ये दो मान लीजिए अगर ये दो जाके मान लीजिए हम सी से जोड़ देते हैं, ये सी से जुड़ गया, ऐसे 3 मान लीजिए आपका ए से जुड़ गया, ऐसे 4 मान लीजिए डी से जुड़ गया। तो ये क्या है, एक तरह से अब ये जो जुड़ गया है, ठीक है, ये जुड़ गया है। अब हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं, जो शर्तें हमें फलन के किसी भी इस प्रकार के दो अवयवों के बीच के दो समुच्चयों के अवयवों के बीच जो संबंध होता है, अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये समुच्चय की फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है नहीं। समुच्चय तो फलन की परिभाषा क्या कहती है कि ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव जो हर एक अवयव बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कैसे, यूनिक। तो यहाँ पे सारा जुड़ा हुआ है, कंफर्म है, एक भी खाली नहीं है। अगर एक भी इसमें से खाली हो गया तो कभी फलन नहीं हो सकता। फलन मतलब क्या है, ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, वो ए के सारे अवयव बिजी होनी चाहिए इसमें से किसी न किसी के साथ जुड़ के, लेकिन कैसे, अद्वितीय ढंग से, मतलब यूनिकली जुड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक जो है बी से जुड़ा हुआ है, तो एक और किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ बी से जुड़ा हुआ है, तो ये यूनिक है। ऐसे 3 ए से जुड़ा है, 3 किसी और से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। 2 सी से जुड़ा हुआ है, उसके बाद 4 देखिए डी से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें खाली हो सकता है, अगर इसमें बी में खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए में खाली नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या है, हेंस यहाँ पे f क्या है, एक फलन है, एक फलन है। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि फलन नहीं बनेगा। बाय द सेम सेट मैं सेम समुच्चय यूज़ करूँगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका a, ये आपका b है। मान लीजिए ये a है, ये b है, तो ये 1 2 3 4 है। दिस इज़ a b c d e है। अब मान लीजिए मैंने एक को c से जोड़ दिया, यहाँ पे फलन इधर है आपका, ये f है रिलेशन। और फिर एक ही को मैं, अगर एक यही एक जो है मैं इसी को d से भी जोड़ दूँ तो क्या ये रिलेशन, और बाकी सब हम जोड़ भी दें, मान लीजिए बाकी मैंने सब जोड़ दिया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब देखिए टू यूनिक है, देखिए इसमें कुछ खाली नहीं है। अब इसमें सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इसमें कुछ खाली है, खाली नहीं है। सारे एलिमेंट्स जो हैं क्या है, सारे एक के सारे अवयव व्यस्त हैं, तो ये शर्त तो फलन होने की पूरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब आगे देखिए कि क्या ये अद्वितीय रूप से जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 4, देखिए 4 ई से जुड़ा हुआ है, तो 4 ई से ही सिर्फ जुड़ा हुआ, किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका ये जो संबंध है ये क्या है, अद्वितीय, मतलब अनोखा या यूनिक है, दूसरा नहीं है। 3 को देखा जाए, 3 से बी से जुड़ा है, ये भी यूनिक जुड़ा हुआ है। ऐसे 2 भी क्या है, यूनिक है। लेकिन अगर अपन क्या करें, अगर हम लोग इसको देखें एक को, तो एक यहाँ पे क्या है, एक सी से भी जुड़ा हुआ है, एक डी से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये रिलेशन यूनिक नहीं रहा। यही रिलेशन दो के साथ, एक ही तरह 1 का ही रिलेशन दोनों के साथ हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए का अवयव एक बी के अवयव बी तथा सी तथा डी दोनों से संबंध रखता है, इसलिए यह संबंध अद्वितीय नहीं है, इसलिए f एक फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारे बिजी तो हैं, ये तो क्लियर है, दिस इज़ राइट, बट यहाँ पे जो 1 का रिलेशन हो गया है ये यूनिक नहीं बचा, क्योंकि अगर 3 बी के साथ जुड़ गया तो ये किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। फलन की परिभाषा ये है, तब वो फलन होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, एक सी से भी जुड़ गया है, एक डी से भी जुड़ गया है, इसका मतलब क्या है, यूनिक रहा ही नहीं एक का रिलेशन, इसलिए क्या है, ये फलन नहीं है। या मान लीजिए यूनिक भी हो, एक अलग कंडीशन बनती है। मान लीजिए वही सेम चीज़ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई, ये ए ये बी, यहाँ से एक फंक्शन है जो कि ये है f, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, दिस इज़ ए बी सी डी एंड ई है। मान लीजिए सब सही, मान लीजिए मैंने इसको 1 को b से जोड़ दिया, 2 को c से जोड़ दिया, 3 को मान लीजिए मैंने a से जोड़ दिया, तो अब बस मैंने इसे रोक दिया। तो क्या अब आपसे कोई पूछे क्या f एक फलन है? नहीं, एग्जैक्टली इट विल नॉट बी अ फंक्शन, बिकॉज क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 4 क्या है, खाली बच गया। 4 तो परिभाषा क्या कहते हैं फलन की, कि प्रत्येक अवयव ए का बी के अवयव से यूनिकली क्या होना चाहिए, अद्वितीय रूप से संबंधित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी प्रत्येक अवयव कहाँ पूरा हुआ, सब मान लीजिए 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, लेकिन 4 खाली हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे चूँकि क्या है 4, जो कि समुच्चय ए का अवयव 4 समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए फलन की परिभाषा के अनुसार f क्या होगा, यहाँ पे f फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो जनरली यही होता है फंक्शन। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि अब जैसे नॉर्मली मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है b से, लिखने का तरीका एक किससे जुड़ा है b से, तो इसका मतलब क्या है f और एक, तो एक रखने पे वैल्यू जब एक रखते हैं तो किससे रिजल्ट क्या मिलता है, b, तो ये नोटेशन होता है फंक्शन का जनरली। ये अप्लाई हुआ है किस पे, एक पे, और ये क्या है बी, आंसर आउटपुट। ये इनपुट दिया हमने इसमें, ये आउटपुट है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ये चक्की, मान लीजिए चक्की होता है ना,
चक्की में आप क्या करते हैं, गेहूँ डालते हैं तो आटा निकलता है। तो ऐसे ही फंक्शन भी, फलन भी क्या एक चक्की है। अब इसमें मैंने एक डाला, हमने एक इसमें डाला तो अंदर कुछ हुआ, लेकिन बाहर क्या आया, बी आया। तो यही कहने का मतलब है कि फलन एक तरह से चक्की भी समझ सकते हैं आप, कि इसमें इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है, अंदर कुछ रूल लगता है जिसकी वजह से, अब जैसे अंदर कुछ होता है तो गेहूँ आटा बन के निकलता है। ऐसे सूजी की, अगर सूजी की मिल है तो गेहूँ डालेंगे तो सूजी बन के निकलेगा, या कुछ भी ऐसा होगा। तो एक विशेष प्रकार का नियम लगता है वहाँ पे, जिसकी वजह से सेम तरह की चीज़ें बाहर आती हैं। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो इसमें इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा सकूँ फलन के बारे में। अगर आप इसमें से अगर फलन की परिभाषा को समझ लेते हैं, तभी आप इस, मतलब इस लेसन में, मैथमेटिक्स के खासकर इस लेसन में अगला कदम उठाने लायक आप तभी हैं। क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आगे चीज़ें जो है इसी पे बेस्ड होती है। दिस इज़ द, आई थिंक दिस इज़ द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको इस डेफिनेशन को एकदम थरो रीडिंग करनी है और आपको इसको अच्छे से समझना है। आगे वाले मेरी वीडियो में मैं आपको इसके अगले टॉपिक को समझाऊंगा। थैंक यू।